आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, कोई भी पार्टी हो, ये तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी है ये भाईचारा तोड़ने का प्रयास। मोदी ने कंपनियों को कहा कि भाई तुम मेरे चुनाव प्रचार में पैसा लगा कर प्रधानमंत्री बनवा दो। वो नरेंद्र मोदी सारे किसानों की जमीन छीन के कंपनियों को चल रहा है। कटाई, हाथ की कटाई चालू होली, कंबाइन भी 1-2 दिन में चालू हो जाएगी। लेकिन ऐसे समय में भी, काम के समय में भी ये सरकार किसानों को सड़क पे बैठने पे मौजूद आंदोलन में सक्रिय थे, उनका मुआवजा काट दिया, बाकी का थोड़ा इन्हें दे दिया। के समीकरण अलग होते हैं, राजनीति की इक्वेशन अलग होती है। आंदोलन के समीकरण, आंदोलन की इक्वेशन, राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, ना हमको राजनीतिक विकल्प देने के पक्षधर हैं। अपना काम है आंदोलन लड़ना, आंदोलन लड़े तो बात बने। नमस्कार सर। नमस्कार भाई। सर क्या लग रहा है, 13 महीने तो बॉर्डर पे बैठे रहे किसान, पंजाब का तो लंबा आंदोलन है और अब जगह जगह आप देखोगे कि कभी बाड़समंद में, कभी आदमपुर में, कभी सिरसा में आंदोलन चल रहे हैं। तो सरकार क्या चाहती सीधा सीधा किसानों के बारे में? देखिए, जब ये 2014 से पहले जब लोकसभा चुनाव की वो चल रहा था तो उसी टाइम हम समझ गए थे, हमने लोगों को समझाने का भी प्रयास करा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ डील हो चुकी है 2014 से पहले ही। और वो डील ये थी, प्रधानमंत्री मोदी ने कंपनियों को कहा कि भाई तुम मेरे चुनाव प्रचार में पैसा लगा कर प्रधानमंत्री बनवा दो। वो नरेंद्र मोदी सारे किसानों की जमीन छीन के कंपनियों को दे देंगे। ये 2014 से पहले डील हो चुकी थी। तो हमारे जैसे नौजवानों ने उस टाइम भी समझाने का प्रयास करा, लेकिन उस समय गोदी मीडिया की बातों में लोग बहक गए। अब देखो 2016 से ये फसल बीमा मुआवजे की इन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की नई स्कीम लेकर आए और उस स्कीम के बाद किसानों का शोषण कई गुना बढ़ गया। कंपनियों को लगभग 25,000 करोड़ का मुनाफा होया। तो जिस तरीके से पिछले 21 दिनों तक यहाँ पर धरना चल रहा है खेड़ी तहसील में, मतलब सरकार बेशर्मी की सारी हदें पार करने पर उतारू है। लोग एक जायज मांगे तो कर रहे हैं, कोई बड़ी मांग भी नहीं है, एक जायज मांग है, एक छोटी मांग है। भाई तहसील बंद करके बैठे हैं, अपना हक अधिकार मांगने लग रहे हैं। काम का टाइम चल रहा है, कटाई, हाथ की कटाई चालू होली, कंबाइन भी 1-2 दिन में चालू हो जाएगी। लेकिन ऐसे समय में भी, काम के समय में भी ये सरकार किसानों को सड़क पे बैठने पे मजबूर कर रही है। जब दिल्ली के बॉर्डरों पर आंदोलन चल रहा था तब भी ये नेता कहा करते कि भाई कानून तो बनने के लिए होते हैं, कानून उल्टे नहीं होया करते, लेकिन कानून उल्टे हुए। तो आज भी ये अपनी अकड़ में आ रहे हैं सारे राजनेता। लेकिन राजनेताओं को एक बात सीखनी चाहिए, पूरा इतिहास उठा के देख लो, किसी भी आदमी का विनाश होया है वो कोई और किसी चीज से नहीं होया, एक चीज से विनाश होया, अगर वह चीज होया अगर घमंड। तो आज जो सरकार है बीजेपी की सरकार, चाहे वह केंद्र की हो या किसी भी राज्य में हो, उनके तमाम राजनेताओं में, तमाम उनके दिमाग में घमंड बढ़ गया है और ये घमंड ही उनके विनाश का एक दिन कारण बनेगा। तो जिस तरीके से ये हरियाणा सरकार उल्टे सीधे काम करने लग रही है, अब देखो 9 तहसीलों में इन्होंने मुआवजा ही नहीं दिया। जहां मुआवजा भी दिया, हमने भी वहां पर धरने लगाए तो मुआवजा दिया तो क्या करा कि भाई जो आदमी आंदोलन में सक्रिय थे उनका मुआवजा ही न काट दिया। पहले एक मेरे साथी ने कही बोला भाई ऐसा ऐसा होया है, हमने कही मकाना यार ऐसा थोड़ी होया करे। लेकिन जब तमाम गाँवों का उठा के देखा तो यही बात सच मिली कि भाई जो लोग आंदोलन में सक्रिय थे उनका मुआवजा काट दिया, बाकी का थोड़ा इन्हें दे दिया। एक और चीज सरकार दुश्मनी निकाल, एक चीज और इन्होंने करी है भाई, जिस एक तो अगर मुआवजा, एक होया क्लेम, जिसने अपना प्रीमियम कटवा रखा है तो उसका क्लेम आओगा। मुआवजा सरकार अलग तरीके दिया कर, इन्हें क्या करा बोला हम एक देंगे, जिसका मुआवजा आ गया उसने क्लेम नहीं मिल रहा, जिसका क्लेम आ गया उन्हें मुआवजा नहीं मिल रहा। अरे भाई वो प्रीमियम तो उसने अपने पैसा से कटवाया है, क्लेम अलग चीज होगी और जो मुआवजा है वो अलग चीज होगी। तो ये आपस में क्यों आप इंटरमिक्स करने लग रहे हो? तो सरकार की थोड़ी अकल खराब है। कई जगह इन्होंने ये भी किया है, पहले दोनों आगे खाते में, उसके बाद वापस काट लिए, दिखाने के लिए ये कह दिया हमने 100 करोड़ रुपए दे दिए जिले में, लेकिन उसमें तो 40-50 करोड़ तो इन्हें उल्टे निकाल लिए किसानों के खाते। हरियाणा का किसान भविष्य में कोई नया विकल्प देगा सरकार को, राजनीतिक तौर पे भी और सामाजिक तौर पे भी? देखो ऐसा है, राजनीति अलग चीज होती है, आंदोलन अलग चीज होती है। राजनीति के समीकरण अलग होते हैं, राजनीति की इक्वेशन अलग होती है, आंदोलन के समीकरण, आंदोलन की इक्वेशन अलग होती है। मैं बार बार कई मंचों से ये बात कह चुका हूं मैं कि भाई हमारा लोकतंत्र भी इतना मैच्योर नहीं होया कि यहाँ पर मुद्दे आधारित वोटिंग हुआ है। भाई कितने एक आदमी है हमारे समाज में जो खेती किसानी के मुद्दे वोट गिर रहे हैं, नौजवानी के मुद्दे वोट गिर रहे हैं, रोजगार के मुद्दे वोट गिर रहे हैं, शिक्षा स्वास्थ्य के मुद्दे वोट गिर रहे हैं, कोई नहीं गिरता। हमारे दुख की बात यह है कि जाति धर्म क्षेत्र के नाम पर वोट पड़े हैं। चौधरी चरण सिंह एक बात कहा करते कि भाई अपने समाज की समस्या यह है कि 4.5 साल तो हम किसान और नौजवान बनकर आंदोलन लड़े हैं, लेकिन 2.5 महीने चुनाव के टाइम पर हम भूल जाएंगे हम किसान हैं, नौजवान हैं, मजदूर हैं। आप उस टाइम बन जाए
चाहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जाट ब्राह्मण बाणिया बन गए, यादव बन गए, गुज्जर बन गए, दलित बन गए। तो इसीलिए अभी हमारा लोकतंत्र इतना मैच्योर नहीं होया है कि यहाँ मुद्दे आधारित वोटिंग हो। इसीलिए जो समाज का सुधार होगा वो चुनाव से नहीं होगा, वो आंदोलन से होगा वो। और आप आंदोलन लड़ेंगे जब आप आगे बढ़ पाओगे। एक बात और पूरे समाज ने समझनी चाहिए, खासकर हरियाणा पंजाब के भाईचारे ने, जो इस किसान आंदोलन में भाईचारा बना किसानों का हरियाणा पंजाब का, उससे बीजेपी तो डर रही है, डर और पार्टी भी रही है, क्योंकि उनने एक चीज समझ में आ गई कि भाई कल न मान लो उनकी सत्ता आ गई तो ये भाईचारा उन राजनीतिक पार्टियां की गलत चीजों के खिलाफ भी आवाज बुलंद करेगा। इसलिए वे क्या कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने शुरू कर दिया चंडीगढ़ का मुद्दा ठाना, उन्होंने शुरू कर दिया पानी का मुद्दा ठाना। अरे भाई जो भाई 378 दिन लाखों की संख्या में बैठे रहे, जो एक दूसरे ने खून देने तैयार थे एक दूसरे खातिर, वे पानी और इन चंडीगढ़ पे क्या की लड़ाई करेंगे। तो तमाम लोगों को ये सावधान होना चाहिए, कुछ नहीं होना जाना इन चीजों का। ये चंडीगढ़ का मुद्दा, पानी का मुद्दा, इन सारी चीजों से दूर रहना चाहिए। कोई बात होगी तो आप भाईचारे में बैठ कर सुलझाओगे। कोई भी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, कोई भी पार्टी हो, ये तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी है ये भाईचारा तोड़ने का प्रयास कर रही है और हमने सावधान रहना पड़ेगा। हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, ना हमको राजनीतिक विकल्प देने के पक्षधर है। अपना काम है आंदोलन लड़ना, आंदोलन लड़े तो बात बने। आंदोलन में भी सर मजदूर और किसान की एकता को, और छात्रों के आंदोलन है, नौजवानों के आंदोलन, उसके ऊपर भी कोई व्यापक कोई मोर्चा बनेगा आप लोगों का? देखो अभी जैसे आंगनवाड़ी वर्कर्स का आंदोलन चल रहा था तो उसमें सभी किसान और नौजवान संगठनों ने सहयोग किया। उसका का नतीजा आज सुबह मैं कहीं पढ़ रहा था, उनकी मांग मान ली गई है, सारी की सारी मांग। तो धीरे धीरे जब आप एकजुट रहेंगे, एकजुट रहे तो ही अपनी बात बनेगी। सारे नौजवानों को, बुजुर्गों को, मजदूरों को, किसानों को, सब लोगों को साथ मिलकर लड़ना चाहिए।